हाँ, इसीलिए। अब ये बताइए, बात तो राजा की सही है, नए राजा की। ईश्वर क्या कर रहा है? कहाँ देख रहा है वो? अभी कहाँ है? हम लोगों ने भी ईश्वर को मान लिया ऐसे ही बैठे हुए को। अब बताइए, आज अगर हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी या कोई पूछता है, तो हमारे पास कोई बस उत्तर है? 10:15 बजे तक बिजली हो यार, 10:15 के बाद। हम्म। हम में से किसी के पास कोई उत्तर है? बोलिए। कैसे बोलिएगा? और दूसरी बात ये है कि ये सब ना सदियों से चला आ रहा है। आज जो हम देख रहे हैं संसार में, जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ नया नहीं है। सदियों से सारा खेल ऐसे ही चल रहा है। अब आप बताइए, आपका बच्चा खड़ा होके बोलता है मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर आपकी कोरी कल्पना है, तो आप क्या बोलेंगे? कैसे समझाएंगे? सोचिए, तब तक इनका भी सबका उत्तर सुनिए। कुम्हार भी होना चाहिए। यदि हम हैं, संसार है, तो इसका रचनाकार भी होना चाहिए। यदि हम घड़े की तरह रचना है, तो हमारा कुम्हार ईश्वर है। आचार्य, इतना तो मैं भी जानता हूं कि परिणाम है तो कारण भी है, घड़ा है तो कुम्हार भी है। पर घड़ा बनाने वाले कुम्हार को मैं देख सकता हूं। कुम्हार प्रमाण है, पर ईश्वर का प्रमाण क्या है? कुलगुरु, अगले 15 दिनों में कोई बुद्धिमान मुझे ईश्वर का अस्तित्व साबित करके दिखा दे, नहीं तो मैं सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवा दूंगा। मैं हारने के लिए भी तैयार हूं। पूरे राज्य में खलबली मच गई। ईश्वर कहां है? वो कहां देख रहा है? किसे देख रहा है? इस समय क्या कर रहा है? इसके अलग अलग उत्तर ले विद्वान विदुषियां राजा के पास आने लगे। बहस और तर्क तो और इंटरेस्टिंग हो गया। वेदांत का भी उपाख्यान मिल गया, सब मिल गया। बताइए, अब बताइए, प्रमाण क्या है कि ईश्वर है? सोचिए, कैसे समाधान निकाला जाए। हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं ना, फिर अगली पीढ़ी से बहुत कट वो हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाती है। सोचिए, क्या प्रमाण दीजिएगा, कैसे प्रमाण दीजिएगा? ऐसे समाधान तो इसमें है, बहुत अच्छा है, मस्त है। हाँ। तो दर्शन क्रिया करके। उसमें प्रमाण क्या मिलता है, ये तो बताओ। अनुभव होता है। जैसे क्या? दूध दिमाग में से शक्कर अपने मिला आप आ देते हैं। जाता है। दूध में शक्कर मिलाने के बाद अरे शक्कर कहाँ है पहले उसका? विद्या जी रुकिए, नूतन कुछ बोल रही है, बोलने दीजिए। हाँ नूतन बोलो। कह रहे हैं करने के बाद अनुभव होता है, अनुभव के बाद फिर प्रमाण भी मिल जाता है। क्या अनुभव होता है? ईश्वर का अनुभव? हाँ। तो ईश्वर की क्या व्याख्या, पहले अपनी व्याख्या बताओ। तो अनुभव से पता चलेगा ना। अरे भाई, तो ये क्या बात हुई? कुछ तो अनुभव। व्याख्या है, कुछ तो कल्पना है कि ईश्वर क्या है। वो क्या व्याख्या है, क्या कल्पना है जिसका अनुभव हमको सुदर्शन क्रिया में होता है, ये तो बताओ। हाँ, बोलिए विद्या जी, बोलिए। जैसे दूध में शक्कर मिला देते हैं तो प्रमाण नहीं रहता ना शक्कर कहाँ गई। सृष्टि में सब एक हो अरे जाता है। भाई, तो आप दूध पीते हैं तो मीठा लगता है ना, वही तो हाँ, तो प्रमाण है फिर उसका। दूध मीठा हो लगता है, वही प्रमाण है। हाँ, तो सृष्टि में हम हैं, तो इसमें क्या हाँ, प्रमाण है ईश्वर का? वो ये पूछे ना क्या बात ईश्वर हुई कहाँ भाई? है, वो कहाँ है वो क्या बता। प्रमाण? हाँ। ईश्वर कहाँ है? मैं बोला ईश्वर उसमें कण कण में विलीन है अपने। अरे भाई, तो दूध पीने से मिठाई, मीठा का अनुभव होता है ना। तो हाँ, कहाँ अनुभव हो रहा है? क्या अनुभव करने से पता चलेगा कि ईश्वर है, ये तो बताइए।
दूध में उसको शक्कर, तो ये बता रहा है ना कि शक्कर का अनुभव होगा। पिएंगे ये तो मीठा ये नहीं हाँ, चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ मानंदा बोलो। हवा है मगर दिखती नहीं स्वामी जी। तो हवा है मगर दिखती नहीं, ऐसा हाँ, है वो प्रमाण। तो हाँ, इसमें प्रमाण प्रमाण ऐसा है, क्या है ये नहीं। फिर? अरे हवा में, हवा महसूस होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। होता है ना। हाँ, तो ईश्वर कैसे महसूस हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा क्या है ईश्वर? हम जिंदा है ना, तो हम ही हद प्रमाण है। हद है मतलब, इसमें क्या प्रमाण हो गया ईश्वर का भाई? और कौन? हाँ स्वामी जी। हम्म, आनंद की अनुभूति होती है, वो ईश्वर की सुनो परिभाषा सुनो सच्चिदानंद। पहले ईश्वर को परिभाषा दो। हाँ जब सच्चिदानंद। तो ईश्वर की परिभाषा देंगे ना, जैसे चीनी मीठा है, उसी तरह, तो पहले ईश्वर का परिभाषा दो। हाँ बोलो, तो हाँ, सच्चिदानंद। वही सच्चिदानंद। तो वो जब जो जहाँ जब भी फीलिंग हुआ वो हो गया, फिर ईश्वर है, वहाँ प्रमाण मिल गया ईश्वर। तो तुम्हारे अनुसार, तो अब राजा ये पूछ रहा है ईश्वर अभी कहाँ देख रहा है, बताओ कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है वो? तो अगर हम अपने अंदर अगर फील करते हैं सच्चिदानंद की, मतलब क्या है, सत्य भी है और आनंद में भी है, चित्त पुरुष भी है, तो तो इसका हो गया, फिर मतलब, मेरे इसका मेरे मतलब, अंदर भी है। हाँ तो अगर आनंद की अनुभूति नहीं है तो ईश्वर नहीं है। मुझे नहीं आनंद की अनुभूति नहीं है, है, नहीं तो तो इसका मतलब उस ईश्वर नहीं वक्त है। नहीं, अगर हम मेरे अंदर अभी हम आनंदित नहीं है तो उस वक्त नहीं है, हम ईश्वर को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। है, ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन उस वक्त नहीं है। नहीं नहीं, ईश्वर तो सब चीज में है ना, कुरूप भी है, सुंदर भी है, खराब भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, मतलब एवरीथिंग इज गॉड। मतलब सर्वव्यापी। कण कण में है, सर्वव्यापी है, दैट मीन्स कि जो इसका बुरी चीज है प्रमाण क्या उसमें भी है? गॉड। हाँ बस वो चीज क्लिक थी। ईश्वर कोई देखने की चीज नहीं है, ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। तो क्या अनुभूति है काका, ये तो बताइए। कौन सी अनुभूति होने पर हम, मुझे ये पता चलेगा कि ये ईश्वर की अनुभूति है? जैसे बताया ना, हम जब हवा दिखती हम है जब पर हवा का आत्मा को अनुभव देखते करते हैं, हवा विद्या जी दिखती नहीं है पर बोल दीजिए, उसका काका को ठंडा। बोलने, विद्या जी काका बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। हाँ काका। हम जब आत्मा को देखते हैं तो ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, हमारा आत्मा ही ईश्वर की अनुभूति है। जैसे जहाँ हम नहीं, अपने आप को नहीं देख सकते, आत्मा को, वैसे ईश्वर को भी हम नहीं देख सकते। अरे आत्मा है ही नहीं मेरे अंदर, तो कहाँ से दिखेगा? हृदय मतलब, आत्मा तो है ना, इसीलिए तो जी रहे हैं। भाई कौन बोल रहा है आत्मा है? क्या प्रमाण है कि आत्मा है? अरे सांस चल रही है, रक्त का प्रवाह है, दिल धड़क रहा है, जिंदा है, इसमें आत्मा कहाँ से आ गया? बहुत मजेदार है ना। चलिए एक बार भगवान देख, अदृश्य है। ब्राव। कुछ भी। इससे पता चलता है हम अभी भी ईश्वर के को समझने में सक्षम नहीं हुए। वरामिहिर मध्यकाल में बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे, और वो भी बहुत जगह यात्रा उन्होंने की, तो उनका भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे, एक बार ईरान के शाह के पास गए थे, तो ईरान के शाह ने भी यही प्रश्न पूछा, उनको कैसे समझाया। तो मुख्य ये है कि ईश्वर की हमारी धारणा क्या है। जो चैतन्य शक्ति है, पर चैतन्य शक्ति का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तब हम बोल सकते हैं कि सुदर्शन क्रिया ध्यान से ऐसा संभव है। और क्या क्या बोल सकते हैं?
वो वाला बढ़िया था, दूध के में मक्खन है कि नहीं। तो हर चीज को देखा नहीं जा सकता, प्रमाण। खैर, और क्या। ईश्वर क्या है ये समझ सकते हैं स्वामी जी, लेकिन समझा नहीं हाँ, सकते। ईश्वर क्या हाँ, है ये समझते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते कि क्या है। समझा सकते हैं, लेकिन सामने वाला अगर समझने के लिए, जैसे राजा समझने के लिए तैयार था, अगर उसको कोई समझा सकता तो। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, जो ये बोलता है कि ईश्वर है और जो बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, दोनों के मन में ईश्वर की एक धारणा है, और दोनों अपनी अपनी धारणा के आधार पर बोल रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है। और गुरुदेव ने बोला ना कि अगर मैं कहता हूँ ईश्वर, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस है, अगर ईश्वर स्पेस है, तो कोई बोल सकता है क्या कि ईश्वर नहीं है? अब प्रूव करके दिखाओ स्पेस नहीं है, स्पेस तो है। तो जो वो क्या धारणा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ईश्वर को लेकर। अब हम लोगों की, चूंकि अगर सोचिए कोई अगर साबित नहीं कर पाता, तो वो तो सारा मूर्ति तोड़वा देता। तो हम लोगों को ना वो, एक तो फॉर्म, एक फॉर्मलेस, आकार में और निराकार, दोनों रूप में गुरुदेव के कारण हमको ना ये सौभाग्य मिला है। और हम में ना भेद भी नहीं है। जैसे वैष्णव वाले शिव को नहीं मानते, शैव वाले विष्णु को नहीं मानते, शाक्त वाले इसको नहीं मानते। मतलब बड़ा विचित्र है। हमारे यहाँ सबको स्थान मिला हुआ है, पर एक को मानने से दूसरे को की को नकारना, नहीं समझते हैं तो ऐसा करते हैं। इसीलिए गुरुदेव जन्माष्टमी वाला कितने लोगों ने देखा था, देखा था। गुरुदेव ने बोला ना कि वैष्णव वाले जो कृष्ण को भी मानते हैं, कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि रुद्रों में मैं शंकर हूं, तो तुम कैसे वो शिव को नहीं मानते फिर? और हमारे यहाँ बुद्धि का उपयोग नहीं करते हम लोग। बुद्धि का उपयोग करना और सही रास्ते पे बुद्धि को लगाना, ये बहुत आवश्यक है। गुरुदेव के साथ मुझे जो सबसे बड़ी बात आज तक लगी ना, व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा मैं, मतलब गुरुदेव एक व्यक्ति के रूप में नहीं, यहाँ पर कोई भेद नहीं है किसी में। यहाँ पर उनके पास सब लोग बैठते हैं, मतलब सत्संग, हमारे सत्संग में सब आते हैं, बड़े बूढ़े, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, व्यापारी, नौकरी वाला, गृहस्थ, हाउसवाइफ, बच्चे, नहीं, शैव, शिव को मानने वाले, शक्ति को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, कार्तिकेय। तो जो सच में गुरु होते हैं ना, उनका ये भी लक्षण है, जब वो आते हैं जीवन में, तो फिर भेद जो है ना मिटना शुरू हो जाता है। जन्माष्टमी वाले सत्संग में गुरुदेव ने ये भी बोला, बुद्धि का कार्य है भेद करना। जैसे मैं लैपटॉप नहीं हूँ, मैं प्रसन्ना नहीं हूँ, मैं रेखा नहीं हूँ, तो भेद हो गया। बुद्धि क्या समझा रही है, देखो ये अलग है, सब चीज अलग हो गया। ये लकड़ी है, ये फर्नीचर है, ये वाटर बॉटल है, ये
मोबाइल है, अलग हो गए। मतलब क्या? मैं वो नहीं हूं। बुद्धि क्या बता रही है? मैं वो नहीं हूं। और 5 वर्ष के बाद जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो बुद्धि जागनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे ये भेद शुरू होता है। पर बुद्धि को हम अगर पार नहीं कर, ट्रांसेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? पार करना, क्या बोलेंगे? ट्रांसेंड करना, अनुवाद करना। नहीं ट्रांसलेट नहीं, परे ट्रांसेंड। जाना। परे परे जाना। परे जाना। बुद्धि के अगर परे नहीं जाते हम, फिर भेद में अटके रह जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने उस दिन बताया कि युक्त, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बहुत जगह युक्त का प्रयोग किया। युक्त मतलब जुड़ जाना। इसीलिए वो बोलते हैं तुम मेरे से जुड़ जाओ। तुम इसीलिए बोलते हैं, देखो अर्जुन, पांडवों में मैं धनंजय, मतलब धनंजय, हाँ धनंजय, मतलब पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं। तुम मुझे अलग मत समझो, तुम अलग नहीं हो। तो जब ये कैसे होगा? जब भाव जागेगा। तो बुद्धि, फिर से बोल रहा हूं, बांटती है। बुद्धि का काम है बांटना, भाव का काम है जोड़ना। इसीलिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, हमारी सारी यात्रा सर से लेके हृदय तक की है। सर का बहुत उपयोग है, बुद्धि प्रकृति ने दिया है। पर अगर बुद्धि में अटके रह गए, उसके परे नहीं गए, पर उसके परे जाएंगे कैसे? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जाएं कैसे? तो जाने के लिए एक तो किसी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, दूसरा टेक्निक की आवश्यकता होती है। इसीलिए उसने बोला ना, वेदांत के श्रवण मनन और ध्यान करने से फिर वो अनुभव में आने लगता है। बैठ के केवल बात करने से नहीं होगा। इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरुदेव की उपस्थिति भी है और टेक्निक भी है, दोनों है। सोनी कुछ बोल रही है। हाँ स्वामी जी, ये बुद्धि के बारे में ही पूछ रहे थे कि जैसे अभी एग्जाम्पल दिए कि सबको अलग अलग बता रहे हैं कि मैं लैपटॉप नहीं, मैं टेबल नहीं, इस तरह से ये हो गया, बुद्धि अलग अलग कर रही है। अब उसके परे इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये परे? हाँ, ये इसीलिए बोला ना, ये टेक्निक से ही संभव है। ये केवल बात करने से नहीं संभव है। वो इसीलिए उस उत्तर में ये भी था कि श्रवण मनन और ध्यान तीनों होना चाहिए। जो वाक्य गुरु ने बोला या शास्त्र में बोला गया, केवल सुन लेने से तो परे नहीं हो गया ना। अब उसके लिए कैसे जाए? तो दो चीजों की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है और एक टेक्निक की। सौभाग्य से हमारे जीवन में दोनों है। और बुद्धि के परे जाना मतलब क्या? क्या सच में हम लोग एक हैं? एक तो जो अगर प्रमाण बोले तो साफ दिखता है कि मैं अलग हूं, ये तो सत्य है। तो इसके परे है कुछ संभव? वो तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे तो। इसीलिए बहुत बार मैंने ऐसे बोला ना कि जो भी चीजें दिख रही हैं, चाहे हम हैं, मैं हूं, आप हैं, कोई भी, ये सब समय या काल, काल प्रोडक्ट ऑफ टाइम, इसको हिंदी में कैसे अच्छे से बोलेंगे? ये काल से बंधा हुआ है। काल और स्थान विशेष दोनों से बंधा हुआ है। जो कुछ भी इस संसार में है, काल और स्थान विशेष है। तो परे जाना का मतलब क्या? काल के परे जाना पड़ेगा। टाइम एंड स्पेस, काल और आकाश दोनों के परे। वो बोल देने से तो नहीं होगा, पढ़ने से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
तो इंग्लिश में जो ट्रांसेंड करना बोलते हैं या परे जाना जो हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए कोई टेक्निक चाहिए ही चाहिए। नहीं तो पूरी जिंदगी ना फिर वो इसी में उलझ के रह जाती है। सत्य एक, ये भी सत्य है, एक इसके परे भी सत्य है, उसका अनुभव नहीं होता तो जीवन बहुत खोखला रहता है, बहुत ऊपरी ऊपरी रहता है। क्योंकि जब हमारी चेतना में इतना वो अलग अलगाव, मतलब डिवीजन है, मैं विभाजन। अलग, विभाजन इतना ज्यादा है, वो चेतना कभी भी शांत और सुखी नहीं हो सकती ना। स्वामी जी ऐसा भी तो है, जब हम लाइक अवेयरनेस बढ़ती है, हम रेगुलर ये सब चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के प्रति जो आप बोल रहे हो ना कि जो आप हो, जो मैं हूँ, जो सब में है, वो फील होता है। लाइक ऐसे हमारे जो हेल्पर्स हैं, बहुत से लोग बहुत डांटते करते हैं, बट अगर हम रेगुलर उस चीज में हैं, तो हमको वो अपना ही हिस्सा लगता है और हम मतलब सॉफ्टली बिहेव करते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जागती है चीजें, जब आप रेगुलर ये सब चीजें करते हैं तो। और जैसे कोई हाँ दुख, कोई दूसरा दुखी है तो आपको भी रोना आ रहा है, कोई पेन में है तो आपको भी दर्द हो रहा है, तो समहाउ बिकॉज यू आर कनेक्टेड सो यू आर फीलिंग दैट। हाँ, इसी तरह है, सही है। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखना, कभी भी व्यवहार से आदमी की चेतना की अवस्था नहीं पता चलती है। मान लो कोई काम करने वाला है, उसको डांटने से या किसी को मान लो निकाल दिया नौकरी से, हम मैं कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी को निकाल, इससे उसकी चेतना की अवस्था कभी भी नहीं आंकना, ना अपनी ना दूसरों की। फिर हम जब व्यवहार में वो चीज देखना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए देखो ना, हमारे यहाँ एक से एक भक्त लोग हुए, डाकू भी भक्त ही निकला माँ का या शिव जी का या विष्णु का। इस तरह से बहुत उदाहरण है। वो सही नहीं है जो कर्म कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार से चेतना की अवस्था का पता नहीं चलता। वो अभी जो कंट्रोवर्सी चला इतना सारा, उसका कारण यही है ना, व्यवहार में सब लोग देख के अटक गए, और जब सूक्ष्म रूप से देखना शुरू किया तो पता चला इसकी चेतना की अवस्था तो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा चेतना में होगा व्यवहार में दिखता भी है, वो भी सही है। क्या बोल रहे हैं राजू? गुरु जी ने हमको रूप और अरूप दोनों भी अनुभूति दी है। रूप में पूजा करते हैं तो शिवलिंग की अपने रूप में करते हैं, लेकिन रुद्र जब सुनते हैं तो अरूप का भी अनुभूति आता है स्वामी, शब्दों में सही, एकदम समझाया सही। ये दोनों भी है। बुद्धि के परे तो हम कई बार गए हैं। हाँ, हम गए हैं ना, क्योंकि हम उनके साथ हैं, ये बात तो है। पर हम जब नहीं थे साथ में तब कहाँ थे हम? तब तो ऐसी अवस्था हमारी भी नहीं थी ना। कोई कुछ बोल रहा था। बस हाँ, राजू मामा की आवाज तो नहीं आ रही है, तो बहुत थोड़ा धीमे। धीरे है। बोले कि गुरुदेव ने हमको रूप और मतलब आकार और निराकार दोनों का अनुभव कराया है, दोनों में ईश्वर का अनुभूति कराया है। जब पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक है, जब नवरात्रि है, तो हमने दोनों का अनुभव किया है। और अभी आप बोले कि चेतना को नहीं आंकना उसके व्यवहार से, तो फिर क्या है पैरामीटर, क्या है चेतना को समझने के अगर लिए? चेतना बहुत खिली हुई है ना, तो वाणी में मिठास होगा, अगर डांटेंगे तो भी कड़वाहट नहीं होगी। वो वाणी में कड़क
हो, वाणी कड़क होगी लेकिन कड़वाहट नहीं होगी। जब हम किसी को बात करेंगे तो उसको नीचे नहीं गिराएंगे। जैसे गुरुदेव बीच बीच में बहुत सारा चीज बोलते हैं ना, कि अगर तुमने, एक बार याद है मैंने ट्वीट भी किया था, अगर आप किसी की गलती के कारण उसको ग्लानि महसूस कराते हैं तो इसका मतलब आपने उसको क्षमा नहीं किया। ज्ञानी व्यक्ति किसी को गिल्ट फील नहीं कराता। ज्ञानी व्यक्ति अपने से छोटा भी नहीं दिखाता। ये सब लक्षण है ज्ञानी को समझने के लिए। नहीं समझ सकते पर व्यवहार में देखा जा सकता है। अगर 4 आदमी के उपस्थिति से आपका बातचीत और व्यवहार बदल जाता है, किसी विशेष 4 आदमी के उपस्थिति से, तो गड़बड़ है। फिर आपका अपनापन बढ़ता है, घटता है किसी कारण से, तो आप ज्ञानी तो नहीं है। मुझे आज भी बोला गुरुदेव ने, हाँ। वो आई थी ना जो इन्फ्लुएंसर, तो बोला स्टैंड है, स्टैंड दो, तो बोले लोगों के पास जो भी चीजें इस्तेमाल करो। बोले मस्तिष्क सबके पास है, एकदम अनयूज रिटर्न कर देते हैं। और मेरा ये है, मैं उसमें और ऐड कर देता हूँ, गुरु की बातों को समझना, शास्त्र की बातों को समझने के लिए मस्तिष्क का इस्तेमाल करो, ना कि, जैसे याद है हमने वो नॉलेज शेयर किया था कि ध्यान के 4 या 5 स्टेप हैं। याद है कितने लोग याद है? 359 या 360 नंबर था। पहला स्टेप में आपको रिलैक्सेशन फील होता है, दूसरे विश्राम, दूसरे स्टेप में आपको, स्टेप इंग्लिश में स्टेप लिखा है गुरुदेव ने, तो अब मैंने उस पे ना दो तीन जगह चर्चा की, तो दोनों तीनों जगह ये बोल रहे हैं कि स्टेप नहीं होगा, स्टेज होगा। मैंने कहा ऐसा है, जब भी गुरु कोई चीज बोलते हैं ना तो उसको समझने में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। जो हमको सही लगता है उसको नहीं देखना चाहिए। और फिर मैंने ये भी बोला कि भाई अभी ये बुक रिवाइज हुआ है 2021 में। ऐसा भी नहीं है कि गुरुदेव 25-30 साल पहले बोल के छोड़ दिए। देखो वो स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन है, लिखा सोनी। हाँ स्वामी जी, हिंदी में ध्यान के 5 चरण। हाँ, चरण। तो ये चरण। स्टेज नहीं बोला है गुरुदेव ने, स्टेप बोला है ये। तो चुप हो गए सब, थैंकफुली चुप हो गए दोनों तीनों जगह जहां भी मैंने बोला। तो मेरा यही कहना है कि गुरु आते हैं, शास्त्र जीवन में अनुभव आता है, ये सब तो बुद्धि को शास्त्र को समझने में लगाना है, गुरु की बातों को समझने में लगाना है। जहां माइंड एग्री नहीं करता, सहमत नहीं होता, वहां ये देखना है कि क्या क्या खेल क्या चल रहा है मेरे साथ। फिर पड़ जाएंगे चित्त की 5 वृत्तियों में से किसी एक में। प्रमाण लगाएंगे में लगाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कहीं और जब अपनी धारणाओं को डालेंगे तो गलत समझेंगे। और क्या। जय गुरुदेव स्वामी। जय गुरुदेव बेटा। अब सत्यम अपना संयम 2 का जो एक ये है सूत्र, उससे रिलेटेड लग रहा है मुझे कुछ। हाँ हाँ, है ना। इसीलिए तो वो सूत्र दिया गुरुदेव ने कि समझ में आ रहा है। वो हम अभी 4 समझ कदम, में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा 10 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे आते हैं। है। कदम पीछे आते हैं तो सूत्र ही दे दिया कि वो अंदर से ही जो हमारी चेतना में है उसी को ट्रिगर कर देंगे। वो पीछे आप कैसे हम। इसलिए भी संयम तो बहुत लोगों के जीवन में ना, अपने एक टीचर ने, बहुत यंग है, उसने बोला ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसके काबिल नहीं हूँ, बहुत बाहर की चीज़ है। मैंने बोला कभी भी गुरु हो तो ये सब बोलना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। ये बात सबके लिए है।
अगर हम इस लायक नहीं हैं तो हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर गुरु हैं और हमको दे रहे हैं, हमको मिला है, तो हम इसके लायक हैं। ये बुद्धि का सही उपयोग है। नहीं तो होता है ना, लोगों को निकाल दिया जाता है, लोग आके भी वापस लौट जाते हैं, नहीं तैयार थे आप। वही तो देखा ही हमने। संयम 2 के सूत्र को लेके अब जिज्ञासा जाग रही होगी कुछ लोगों की, तो ऐसे ऐसे सूत्र दिए गुरुदेव ने, सोचिए। बहुत बढ़िया है। भारत इसीलिए बहुत विशिष्ट है। ज्यादातर हम यहाँ लोग स्वामी जी धारणा बना लेते हैं ना, और इसलिए आगे नहीं बढ़ते। इसमें सीरियल में बोला है कि चारों तरफ से ज्ञान आता है तो ले लीजिए, अपना और पकड़ के बैठना। खासकर तुम राजा बनने वाले हो, तुम अपनी बुद्धि बंद करके नहीं बैठ सकते। ये टीचर्स के लिए भी है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्या कर। ये सृष्टि में सब कुछ है, जो कि सृष्टि को सब कुछ चाहिए इस ढंग से। नहीं समझने वाले लोग भी चाहिए, समझने वाले लोग भी चाहिए। अगर टेक्निक को छोड़ दिया जाए तो मुझे संतों की बातों में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिनको बहुत अंतर दिखता है। मैं उनको बोल देता हूँ, भाई तो तुम नहीं पढ़ो दूसरों को। जिसने सत्य का अनुभव किया है वो बात सब एक ही करेगा, घुमा फिरा के करे जैसे भी करे। आज के प्रश्न भी बहुत अच्छे थे, गुरुदेव ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया उसको। बच्ची बहुत अच्छे से पूछ रही थी। आज का कैंडल वाला भी बहुत अच्छा था उदाहरण। हाँ, वो दूध वाला भी बहुत अच्छा था। दूध अब वाला दूध भी बहुत अच्छा दूध था। वाला दूध से बहुत अच्छा मक्खन था। निकालने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो मक्खन नहीं निकलने वाला। हम्म। इस तरह अगर ईश्वर सब जगह है तो कैसे कैसे पता चलेगा। करो, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ये बात भी सही बोले स्वामी जी कि वो उसको समझना था, वो उस लेवल, मतलब वो अपने आप को उस तैयार करे, नहीं तो इस बात पर भी कुतर्क तो हो ही सकता है। हो ही तीस- सकता है, सही बात हाँ, है। तीसरा तीसरा वाला भी जो हुआ सवाल जवाब, वो भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि ये नियति ही है ऐसा ईश्वर करा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा लगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजा स्वामी जी, को वो अगर बिठ हाँ, काका बोलिए काका। पूरा ब्रह्मांड ही कहाँ देख रहे हैं? क्या पूरा? काका का इंटरनेट कमजोर है क्या? नहीं सुनाई दिया काका पूरी बात? चलो कोई नहीं। हाँ, अभी नेट आया, चला बोलिए। गया। चलो कोई नहीं। ध्यान के बारे में भी बोला स्वामी जी। आज के सवाल जवाब बहुत जबरदस्त है। बोला मनुष्य जीवन में ध्यान नहीं किया तो विफल है पूरा। हाँ, संतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी।
पूर्णता का एहसास नहीं है। वही वो जो बोली ना पूर्णता कि का। आप टॉलरेट कैसे करते हो, वो भी अच्छा बोला कि आप टॉलरेट, बोले मैं टॉलरेट करता ही नहीं। मैं देखता ही नहीं हूँ सामने वाला बेवकूफ है, ये मैं वो देखता ही नहीं हूँ, मैं बस मनुष्य है वही देख। ये एक तरह से प्रसन्ना जी हमारे लिए भी मार्गदर्शन है कि अपनी दृष्टि को, एक उत्तर में बोला ना, दृष्टि को बड़ा करो। अच्छा, फिर है, व्यवहार में कंफ्यूज नहीं होना है। दृष्टि बड़ा करना है, पर अगर बच्चा गलत कर रहा है तो डांटने में बिल्कुल हिचकना नहीं है। ठीक है ना? व्यवहार बिल्कुल अलग है। खाने में अगर नमक नहीं है तो बोलना है कि खाने में नमक नहीं है। हाँ राजू, हम हम जी, उस युग युग में लेडीज बहुत बुद्धिमान थी स्वामी। उस युग में आज के युग में भी बहुत बुद्धिमान है। वो बात अलग है, देखने वाला कौन है। राजू मामा खाली वो साथी चुनने में गलत हो गए, बाकी बुद्धिमान। इतने सारे लेडीज के सामने ऐसा स्टेटमेंट। नहीं नहीं, क्या बोला? प्रसन्ना जी बोल रहे हैं महिलाओं को साथी चुनने में गलती हो गई, बाकी सब जगह सही थी वो। 100% सत्य। बहुत बढ़िया है। चले और फिर कर। आज और आज के सवाल जवाब में ये भी था ना कि प्रेशर में रहते हैं, जवाब देते हैं कुछ भी, तो ये भी बोले ना कि बनावटी जब रहता है तब प्रेशर रहता है। कितना एकदम सही। इसको ऐसे भी समझो ना, जब हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य बहुत छोटा होता है। जैसे यहीं पर बात आती है कि मुझे किसी को प्रभावित करना है, कारण कुछ भी हो सकता है कि मेरे, अगर मैं उसको प्रभावित कर लूंगा तो कोर्स में आ जाएगा, ये भी हो सकता है, वो सत्संग में आ जाएगा। तो जहां भी आपका व्यवहार ट्रांजैक्शन वाला होगा, मतलब आपको बदले में कुछ चाहिए, तब आपका जो है ना व्यवहार बदल जाता है। तब आप अपने स्वभाव में नहीं होते। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, अभाव में रहो। आप अभाव में है, इसीलिए किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो अभाव में नहीं रहना, प्रभाव में नहीं। इतना आसान नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये सब हमारे लिए लक्ष्य है। जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा। हम दूसरों से बात भी करें ना कोर्स के लिए, किसी चीज के लिए, तो इस बात से हमारे चेतना को प्रभावित नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मान रहा है कि नहीं मान रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। हम अपना धर्म निभाएं, ये आवश्यक है। संभव है, हाँ संभव है। आज नहीं तो कल, अगर ये स्पष्ट हो जाए मन में तो संभव। ठीक ना? स्वामी जी पहले आपने एक बताया था कि अनुभव करता ही अनुभव करा सकता है, वो वाला सत्य। हम्म, सही है, सही है। स्वामी जी धर्म क्या करता है? ईश्वर की अनुभूति करने में मदद करता है, इसलिए थोड़ा सा। धर्म, अगर धर्म को देखा जाए तो इंसान बिना किसी प्रणाली के, रीति रिवाज के नहीं रह सकता। आम इंसान नहीं रह सकता। तो जैसे कुछ नहीं, मान लीजिए जैसे हम लोग भारत में जो रहते हैं, अलग अलग घर में अलग अलग रीति रिवाज माना जाता है। जैसे मेरे घर में था कि शाम को तुम खेल के आओगे तो सबसे पैर मुंह हाथ धोओगे, फिर ऐसे शाम को दिया बत्ती जलाया जाएगा। तो हर घर में ऐसा कोई नियम हो जरूरी नहीं है ना। घर में हो,
नॉनवेज नहीं बनता था, तो अंडा तक तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, लेकिन अंडा किचन में नहीं बनेगा, वो बाहर बनेगा, उसका स्टोव अलग होगा, उसका बर्तन अलग होगा। तो कोई ना कोई सिस्टम हर घर में होता ही है। तो धर्म भी, हर धर्म कुछ अपना एक अलग अलग सिस्टम निकाला, पर भटकाव बहुत हो गया, क्योंकि धर्म में लोग टिके रहे, यही धर्म, इसी बात में धर्म उलझ के रह गया। खैर गुरुदेव आ गए हैं तो सब। उसमें स्वामी जी बहुत सारे पंडित लोग भी बहुत वो करते हैं क्रिएट, लाइक ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ऐसा तो वैसा, तो बड़े पंडितों लोग। पंडितों का दोष नहीं है। हर व्यक्ति ना, एक तो सिस्टम को किसी तरह देखो, तुम टीचर हो, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हो, ये सामान्य बात नहीं है, हमको ये समझना चाहिए। ये किसी भी, कोई भी जो यहाँ बैठा है जो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, ये सामान्य बात नहीं है। हम लोग ध्यान करते हैं, सामान्य बात नहीं है। तो जो लोग कुछ लोग ऐसे हर समाज में होते हैं जो एक पार्टिकुलर सिस्टम को किसी भी तरह मेंटेन करना चाहते हैं, और जो कोई भी उस सिस्टम के विरुद्ध जाए ना जाए, सबसे पहले सबकी इच्छा ये होती है, और जा रहा हो तो उसको डरा के वापस लाया जाए, ये बहुत आवश्यक। तो ये छोटी बुद्धि वाले ऐसा करते हैं, तो पंडितों को दोष नहीं दे सकते। अब उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं, अनुभव किया नहीं, वो डराते हैं, लालच देते हैं, डराते हैं, पूजा पाठ करोगे तो बहुत धन मिलेगा, अरे यार, वो भी तो लालच ही है ना। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। पर वो उस प्रक्रिया में उलझे रहते हैं, जो मेन एसेंस है वहां तक तो पहुंचते ही नहीं है। वो वो काम गुरु का है ना। अगर पंडित लोग करने लगेगा तो फिर तो पंडित थोड़ी रह जाएगा वो। स्वामी पहले जी। मैं भी आलोचना करता था, अब नहीं करता हूँ पंडितों की। उन्होंने कुछ तो बचा के रखा है हमारा धर्म भाई। 1200 साल हम लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं। हाँ पर वो अंधश्रद्धा में से बाहर निकालने का काम ही गुरु जी जो। चुप रहो। श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। ऐसा। लॉजिक, तर्क का श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है आपस में। भगवान है, श्रद्धा है भाई, इसमें तर्क कहाँ आता है। तुमने अनुभव कर लिया, तो तुम्हारे अनुभव में मेरे को थोड़ी कुछ समझ में आएगा। तुम भी तो अपने अनुभव पे श्रद्धा ही रख रही हो ना, लॉजिकली थोड़ी समझ में आने वाला है। अंधश्रद्धा क्या होती है? जो नहीं जानते हैं उसको उसमें श्रद्धा रखते हैं, जो जानते हैं उसमें श्रद्धा नहीं रखते। पारुल अच्छा खाना बनाती है, ये श्रद्धा है। जान जाएंगे तो फिर जान जाएंगे, फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। चले, कल स्वामी जी मिले। आप तीसरे सवाल के लिए कुछ बोल रहे थे, तीसरा सवाल जवाब जो हुआ था, वो यही असंभव है कि कुछ भी नहीं। ईश्वर, अभी जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के कारण ही हो रहा है, और कभी भी कुछ भी पलट सकता है, उसका कारण भी ईश्वर है। उसको ऐसे समझो, एक कारण होता है जो हम सीमित दृष्टिकोण से, सीमित समझ से देख सकते हैं। जैसे किसी के घर तुम गए, उसने बहुत अच्छा या खाना बनाया, खिलाया, तुम्हारा पेट भरा, मन बहुत अच्छा लगा, तो उस समय का कारण क्या है? वो भोजन और भोजन को बनाने वाला। लेकिन जैसे जैसे पीछे जाते जाते हैं, इसीलिए ईश्वर को परम कारण बोलते हैं। अब भोजन कहाँ से आया, अन्न कहाँ से आया? सूरज नहीं होता तो क्या भोजन होता क्या? नहीं होता। पानी नहीं होता तो भोजन होता क्या? उपजा सकते थे क्या? नहीं। अग्नि नहीं होती तो भोजन पका सकते थे क्या? नहीं। तो जल का कारण क्या है फिर?
अग्नि का कारण क्या है? मेरे खाने का कारण तो मान लो सोनी है या कोई है, सूर्य का कारण कौन है फिर? तो जब ऐसे देखते हैं ना, इसलिए ईश्वर को परम कारण बोलते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ हो तो एक तो जो कारण दिखता है सामने, जो हम समझते हैं, और उसके पीछे जाओगे तब मन ना, जब अगर इसके प्रति जब सजगता रहती है ना, तो मन में कड़वाहट नहीं आती। नहीं तो मन में कड़वाहट आ जाएगी। मान लो किसी ने कुछ किया किसी के साथ जो नहीं करना चाहिए था, गलत बात बोल दिया, जो भी कर दिया, अब उसने गलत तो बोला, ये सही बात है, वो कारण है, लेकिन उसने गलत क्यों बोला? क्या चला उसके मन में? तो जब पीछे पीछे जाते जाते हैं ना, तो समझ में आता है कि फिर वो व्यक्ति, इसीलिए दिशा प्रणाम, हर व्यक्ति केवल कठपुतली है। तब मन जो है ना, खट्टास कड़वाहट नहीं होती। मेरा बचने का ना कारण बहुत ज्यादा यही है। मन में कड़वाहट नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि काल बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, अंतिम बात एक बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों ने वो सत्संग में सुना कि नहीं। गुरुदेव ने एक बार बोला, दो तरह से इसको देख सकते हैं दुनिया को। एक तो ये कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में सब कुछ परफेक्ट है, और दूसरा, यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये नहीं बोल रहे कुछ भी परफेक्ट नहीं है, यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यही दो चीज सत्य है। या तो सब चीज परफेक्ट है, या यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यही ना कहूँ जी, ये पूर्णता, और मतलब पूर्ण है। या तो ये देखो कि सब चीज जैसा है वैसे ही पूर्ण है, या ये देखो कि यहाँ कुछ भी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। बस। आज तो काफी देर हम लोग बैठ गए भाई।